ठीक है, वो बड़े नेता हमारे सांसद हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनका पैमाना टिकट का क्या है वो नहीं पता। उस पैमाने में शायद मैं फिट नहीं बैठा या कोई मेरी किस्मत कम रह गई होगी, लेकिन मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। हाँ, विधायक हैं मुकेश शर्मा जी गुरुग्राम से, उनका इंटरव्यू किया तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन दुश्मनों का तो पता चल गया जो दुश्मन सरेआम पार्टी के खिलाफत करके चुनाव लड़े, लेकिन वे लोग जो कांग्रेस शामिल में हो गए, ऐसे लोगों को पार्टी को नहीं लेना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। दो नेता बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, दोनों का वर्किंग स्टाइल है, दोनों बड़े नेता हैं। अमूमन आदमी बड़े को देखकर ही सीखता है, क्योंकि इन दोनों के वर्किंग स्टाइल का जिक्र करूं तो आप किन के वर्किंग स्टाइल से ज़्यादा प्रभावित हो? इतना सम्मान तो एक दूसरे को हमें आपस में देना ही पड़ेगा ना। निर्दलीय चुनाव लड़के भी अगर 55,000 वोट मिले हैं तो जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो अगर गुड़गांव के किसी मुद्दे पर हमारी भी कहीं जरूरत होगी, मैं तो इतना कहता हूँ कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। तिलक पगड़ी पसंद है लेकिन टोपी पसंद नहीं है। मैं वो तिलक आपका देखा तो मुझे याद आ गया वो सवाल, इसको किस रूप में आप देखते हो, क्योंकि आप भी इस समाज के, गुरुग्राम के एक प्रबुद्ध हो। श्री पीयूष गोयल जी ने कोई टिप्पणी की थी तो मैंने तो एक बात ही कही थी, आज वो बात कहता हूँ। उन्होंने कहा था गोयल वोयल कौन है, मैं तो यही कहा था जी, गुड़गांव की जनता के लिए नवीन गोयल लोयल है और नवीन गोयल रॉयल है। आप गज्जे कबलाना जी देख लीजिए, सुबे बोरा जी देख लीजिए, कपिल दुआ जी देख लीजिए, परमेश्वर अरोड़ा जी देख लीजिए, ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, डिजर्विंग थे। अब इन्होंने शायद, ये बात भी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कहूँ, लेकिन कम से कम पूर्वांचल समाज, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल समाज को एक टिकट देना चाहिए था। हमने तो सिर्फ 2 कैंडिडेट के लिए काम किया, ज़्यादा कहीं काम नहीं किया, और वो भी सबको बता के किया, और उसमें भी हमारा तो गिलहरी वाला योगदान था, बाकी तो उन कैंडिडेटों की मेहनत है। कौन कौन थे? परमिंदर कटारिया जी और प्रशांत भारद्वाज जी। अब ये विधानसभा भी बढ़ जाएंगी। शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचार मैं निभाने में पीछे नहीं हूँ। मुझे एक इनकी विधायक जी एक बात बड़ी एक बार अच्छी लगी, एक बार इन्होंने कहा मुझे कि मैं राकेश दौलताबाद जी ऊपर चले गए, हम तो बैठ के साथ खाना खाते थे और थे चुनाव के समय भी। तो मुझे इस बात में लगा कि अच्छी बात है, शिष्टाचार निभाने की बात है। शिष्टाचार हमारे लिए सबसे आपस में भाईचारा पहले है, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। कि आपके साथ जो लोग रहे चुनाव में, कई लोगों से मैं नाम नहीं लूँगा बट मेरे पास पुख्ता सबूत है, उन्होंने ये कहा कि गलती हो गई, नवीन गोयल के साथ हम गए, चुनाव में मदद की और अब हमें वो पूछते नहीं हैं, उन्होंने हमारा भी करियर खराब कर दिया। मैंने आपको पहले बताया ना जी, ज़्यादा काम की जरूरत गुड़गांव की जनता को ज़्यादा नहीं है। गुड़गांव में ज़्यादा काम करने की जरूरत कहाँ है? काम को होता तो टिकट हमें मिलती, काम को होता तो हम जीतते। अपने टिकट मैनेज कर लो और बढ़िया नेताओं को राजी रखो। इसमें तो विधानसभा जाने का पैमाना मुझे लग रहा है यही हो गया आज, और राजनीति में तो एक और पैमाना है, उस पैमाने में बिल्कुल फिट बैठते हैं। झूठ बोलनी आ जाए बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल दो आदमी तो बढ़िया काम है हो जाता है। एक चीज़ तो अच्छी लगती है ना कि विधायक चलते हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया एस्कॉर्ट, बढ़िया सिक्योरिटी पर्सनल, देख कर लगता है कि चलो जी गुरुग्राम के विधायक आ रहे हैं। दावा होता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ता पार्टी से तो ठीक रहता है, ऐसा कभी अभी 7 महीनों में? मैंने शायद ऐसा सुना, मुझे किसी ने बताया कि विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं कि 25 साल के लिए मैं MLA हो गया हूँ। इस पार्टी में तो साहब चीफ मिनिस्टर का भी नहीं पता चलता। ये कारवां जो है ये आप सबके सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचा है। दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। हम हारे जरूर हैं लेकिन हम मन से नहीं हारे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का जब जिक्र होगा तो 2 चीज़ें ज़रूर याद की जाएगी। पहला गुरुग्राम का चुनाव और दूसरा प्रदेश में कांग्रेस कैसे हार गई। पर कांग्रेस को लेकर तो तमाम जिक्र हो चुका है, लेकिन 7 महीने हो गए चुनाव को और उसके बाद पहली बार कैमरे पर गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले। और हम ये कहें कि जब मैं किताबों में पढ़ता था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और सेम वैसा ही इस विधानसभा चुनाव में मैंने देखा। नतीजे कुछ भी रहे हों लेकिन इस चुनाव का चर्चा आज ही नहीं, उस दिन ही नहीं, बल्कि हमेशा होता रहेगा जिस लेवल पर पहुंचाए हैं। हमारे साथ वही निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल जी हैं। स्वागत है सर आपका। आपके सभी दर्शकों का नमस्कार, राम राम जी। 7 महीने हो गए, बिल्कुल शांत थे। कहीं मैं सैकड़ों बार तो मैंने कहा कि सर अपने दर्शकों के लिए कुछ कह दो, आप बिल्कुल शांत थे। वजह क्या था, क्यों कैमरे से पड़े थे? देखिए, जीवन में ना थोड़ा ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। हमने 2009 से लेकर के
और ख़ासकर 2014 से तो 10-11 साल लगातार घर पे घुस के ही नहीं देखा। हमेशा गुरुग्राम की जनता से और गुरुग्राम से इतना प्यार है कि रोड पे ही रहे। बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की, पार्टी के जितने भी कार्यक्रम थे आप सबने देखा ही था। बहुत लगन और मेरिट पे रह के काम किया। किसी कारण से टिकट रह गया, चुनाव एक स्थिति ऐसी बन गई कि दोस्तों के कहने पर या जो लोग साथ जुड़े हुए लोग थे उन सब के भावना को देखते हुए चुनाव लड़ना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा चुनाव, मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि बहुत दिल से सबने साथ दिया। रिजल्ट कुछ भी रहा हो, हमने अपने संघर्ष में कमी नहीं छोड़ी और जो भी कारण रहे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी रोड़े रबदे के चुनाव हमारा जो है संपन्न हो गया। उसके बाद अपनी जो भी हमने गुड़गांव की जनता को वादे किए थे कि हमारा कैनविन हॉस्पिटल चलता रहेगा, हमारे महिला कौशल केंद्र हैं, रोज़गार सेंटर हैं, वो चलते रहेंगे। कई बार कैमरे पे आना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, अपने जो काम है, काम यही है कि अपने जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, गुरुग्राम की जनता, उनके सुख दुख में आना जाना, लोगों के साथ सबके फ़ोन उठाना। और इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े सबके साथ रिलेशन है, तो उन सब में अपने मस्त हैं। बड़े अच्छा 7 महीने का टाइम निकला है और ऐसा नहीं है, लोगों का धन्यवाद कार्यक्रम भी किया था ब्रिटिश गार्डन के अंदर, तो बढ़िया है। सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं भी 1 घंटा वेट किया अभी आपसे इंटरव्यू के लिए और देख रहा हूँ कि वही चीज़ जो पहले, हालांकि जो वो भीड़ थी वो भीड़ कम हो गई है, लेकिन काम वाले अभी भी आप वैसे ही, मैं देख रहा 1 घंटा तो मैं वेट किया हूँ, वो काम विधायक न रहते हुए भी वो काम अभी भी चल रहा है आपका। देखिए, हम एक सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, अपने जो लोग होते हैं उनको ना बात करने से भी मनोबल बनता है। और देखिए, कई बार अच्छी सलाह से, अब जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का क्षेत्र का एक अनुभव है, कई बार छोटे छोटे, आज की तारीख में पेशेंस कम है, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं, और जिससे भी हमारे पुराने संबंध होते हैं वो संबंध भी काम आते हैं। भीड़ कम ज़्यादा का तो मुझे पता नहीं आपने क्या आंकलन लगाया है। आज मैंने तो किसी को मिलने का समय भी नहीं दिया था, मैं तो अभी बाहर से, दिल्ली से आ रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। जो लोग जुड़े हुए थे वो सारे एज इट इज़ जुड़े हुए हैं। सब लोगों के साथ आशीर्वाद इसी तरीके से बना हुआ है। पूरी कोशिश है कि इस भाईचारे को, इस संगठन को ऐसे बना करके रखेंगे। मुझे एक समझ में नहीं आया कि आपने तो पार्टी से बगावत कर दी, फिर भी अभी जो लोग आ रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हो, कई तो एडमिशन मैंने अभी सुना, देखा यहाँ पे, या काम के लिए देखा, ये फिर अधिकारी आपकी बात कैसे मान रहे हैं? आप तो पार्टी के बगावत किए हुए हो। देखिए भाई साहब, अपना काम है प्रयास करना। किसी का मानना ना मानना तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। काम नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, आ रहे हैं लोग, इसका मतलब तो काम उनका हो रहा है आपके कहने से। देखिए भाई साहब, गुड़गांव में काम को कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है। काम तो देखिए पिछले 5 साल में आपने देखा ही गुड़गांव के अंदर कितने काम किए हैं। आज की तारीख में तो देखिए, धर्म, जाति, पार्टी, ये सब चीज़ें ना काम से बड़ी हो गई हैं। हमारा काम है प्रयास करना। आपकी जो फितरत होगी, अब आप तीखे सवाल पूछते हो, चुटकियाँ भरते हो, वो आपकी आदत थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। आपका देखिए, मैं तो कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता और मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हमें काम करना आता है, हम प्रयास करते रहेंगे, भाईचारे को बना करके चलेंगे। और समय, देखिए परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन आदमी को मधुरभाषी होना चाहिए, सबके साथ मिलनसार होना चाहिए। जनता को, 36 बिरादरी को कैसे साथ लेकर के चलना है, कैसे हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, कैसे हम किसी के दुख सुख में काम आ सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें कोई टेम्परेरी थोड़ी ना शुरू की गई थी। एक ही मकसद है कि गुड़गांव में लोगों का जीवन स्तर अच्छा किया जाए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जो प्राथमिकताएं हैं उन पे काम किया जाए। अच्छा, अभी भी आप उस पर काम कर रहे हो? आपके सामने ये कैनविन फाउंडेशन का जो हमारा प्रकल्प है, आज मैं बधाई देना चाहता हूँ कैनविन की पूरी टीम को। आज पूरे 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। आज ही महामहिम गवर्नर साहब ने और बहुत सी डिग्नेटरीज ने, आदरणीय बहन जी ने, सब ने मिलकर के आज महाराज श्री जी ने, स्वामी जी ने, सब ने मिलकर आज ये पौधा की शुरुआत की थी, आरोग्य धाम की। कैनविन को शुरू हुए 6-7 साल हो गए। 2 दिसंबर को शुरू हुआ था, 8 मार्च को शुरू हुआ था। 2 दिसंबर को मेरी माता जी का देहांत हुआ था, उनकी याद में हमने 3 महीने बाद शुरू किया था और ये 2019 की बात है। तो 6-7 साल कैनविन को हो गए। कैनविन आरोग्य धाम को आज 2 साल पूरे हो गए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा फोकस रहता है बड़े भाई डॉक्टर DP गोयल जी का, कि हम लोगों का कम रेट में इलाज कर पाएँ, और उसमें काफ़ी अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह की गलती ना हो
और देखिए, राजनीति का क्षेत्र हमने समाज सेवा के तौर पे ही शुरू किया था, और उसमें जितनी भी हमारे से आगे भी बनेगी, हम सने स्लो अपन चलते रहेंगे। सर, मेरे लिए मैं बड़ा असहज हो रहा था, क्योंकि जब मैंने आपको फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए, तो मैं आपसे कहा कि पहलगाम मामले पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप वैसे तो मिलते नहीं थे, और आपने पहले ही कह दिया कि मैं सवाल वैसे पूछूंगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले पहलगाम पूछ लेता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया था, और उसके बाद आपने पहले कह दिया तो मैं वो सवाल अब मिल गए हो तो पूछूंगा ही। पहलगाम मामला हुआ, उसके बाद अटैक हुए, सीज फायर हुए, इस पूरे मामले को कई लोग राजनीति शुरू कर दिए हैं। एज ए समाज सेवी, एज ए राजनैतिक व्यक्ति, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हो? देखिए, आज से हम पीछे जाके देखेंगे, हमारे भारत के ऊपर यूनानियों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। एक टाइम पे यूके बहुत बड़ी शक्ति होती थी। अब पीछे के वर्षों में देखोगे आप, अमेरिका और रूस दो बड़ी शक्ति बनकर के उभरा। हमारे भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन के साथ साथ भारत के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा देश हैं, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और गाज़ा का युद्ध हो, सीरिया का इंटरनल युद्ध हो, अफ्रीका की कितनी कंट्रीज़ में गृहयुद्ध चल रहे हैं, किसी का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना अब दोबारा पहलगाम के बाद जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका मुद्दा बना। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सेना ने, उनके हौसले को हमने देखा। हमारे देश ने, भारत ने पाकिस्तान का बहुत नुकसान भी किया, और भारत ने जो इंटरनेशनल, जो हमारा भारत मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बड़े एक राजनीतिक, एक इंटरनेशनल जो दबाव होता है, उसकी भी सलाह मानते हुए सीज़ फायर को भी हमने उस पर माना, और मैं मानता हूँ कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज चाइना ने जब ये कोरोना का वार किया, उसके बाद चाइना लोगों की, सभी देशों की नज़रों से गिरा है, और चाइना को कोई, हमारा जो इंडिया भारत आता है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। अगर चाइना को किसी देश को दबाने की शक्ति है साउथ ईस्ट एशिया में, तो भारत की है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का हमने एयरफोर्स सिस्टम देखा, नेवी की तैयारियाँ देखी, हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे स्वदेशी हथियार बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम कामयाब हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फैसले पानी बंद करने के या लिए गए, अच्छे लिए गए। वैसे यूथ तो वेट कर रहा था पीओके की भी कि हम पीओके में करेंगे, लेकिन जो भी वो अच्छा हो। मैं कहना चाहता हूँ, जब हायर पावर होती है तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से तो हमारा देश लड़ ही रहा है, लेकिन हमें इंटरनल जो हमारी बीमारियाँ हैं उनसे भी देश को बचना पड़ेगा। कहीं नॉर्थ का ईस्ट साउथ का रोला है, कहीं नक्सलियों का झगड़ा है, कहीं हिंदी बोलने का ना बोलने का झगड़ा है, कहीं और बीमारियां हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है। इन सब पर हमें पहले इंटरनल तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, और उसमें हमें राजनीति छोड़ करके अपने देश को मजबूत करना पड़ेगा। जो भी हुआ, इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से, देश के डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया, और मैं भारतीय सेना के लिए सैल्यूट बोलना चाहता हूँ, जय हिंद बोलना चाहता हूँ। क्या बात है। आज मुझे कुछ लग रहा है, हालांकि 6-7 महीनों बाद मुलाकात हुई है, मुझे लग रहा है कि या तो आप जैसे टीपी पढ़ते हैं, देख कर पढ़ते हैं वैसे, या फिर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा प्रेशर है कि आप खुल के बोल ही नहीं रहे हो। क्यों? कई सवाल ऐसे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ सर। सबसे पहला सवाल, कैसे हार गए आप चुनाव? देखिए, चुनाव के अंदर हार जीत चलती रहती है। पूरा जो चुनाव था, आपने भी एनालिसिस किया होगा, चुनाव 4 चरण में होता है, और मैं मानता हूँ कि चारों चरण में हम बेस्ट थे। पहला चरण होता है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के अंदर हमारे गुरुग्राम के सभी RWA सोशल जो वर्कर्स होते हैं, जितने भी बिरादरियों के प्रमुख होते हैं, सारी सरदारी हमारे यहाँ थी, और सबसे बड़ा नॉमिनेशन सदर बाज़ार में 2-3 बार स्वागत भी किया, सबकी सलाह लेके चुनाव किया, वो भी अच्छा था। चुनाव से पहले एक रैली होती है, बहुत से दबाव थे, कभी सामान उठाया, कभी कुछ, कभी हमारी गाड़ियों को रोका गया, लेकिन उसके बाद भी चुनावी रैली भी अच्छी हुई। आखिरी में रोड शो भी हमारा बहुत अच्छा हुआ, और बूथ मैनेजमेंट भी हमारी बहुत अच्छी थी। चुनाव में देखिए, मैं बीजेपी में खुद रहा हूँ, मुझे पता है कई तरह की
सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से कई तरह के प्रचार होते हैं, दुष्प्रचार किए जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि गुड़गांव में इतना काम कर रखा है, गुड़गांव इतना परिवार कि हम जीतेंगे। हमने अपने मुंह को बिल्कुल चुप रखा, पूरा विवेक से काम किया, कोई एक भी शब्द पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए नहीं बोला। और इसमें चुनावी हार के कारण में मैं मानता हूँ, एक तो ये जो पार्षद का चुनाव हमारा जो विधानसभा चुनाव के बाद था, ये एक बहुत बड़ा कारण था। हर एक वार्ड के अंदर जो भी पार्षद का चुनाव लड़ने वाले लोग थे, तो उनके सबके दिमाग में ये था कि क्यों पार्टी से बिगाड़नी है, पार्टी का टिकट चाहिए। तो सब लोगों ने मजबूरियां थी। फिर सर बहुत से सेंटर मिनिस्टर आना, बहुत से बड़ा पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर होता है, वो सारा कैडर लगा हुआ था। फिर कई कारण आखिर के 3 दिनों में बने। एससी समाज एक आखिरी में आकर के बीजेपी की तरफ काफ़ी डाइवर्ट हो गया। अच्छा है, लोगों को समझ में आ रही थी कुछ चीज़ें, ठीक है। हमारी भी कोई झगड़ा नहीं था, हमारा झगड़ा तो नाराज़गी थी कि हमारा टिकट का एक हक बनता था। इतना लोयल से होकर काम किया था। और कहीं ना कहीं ये भी बात कहीं ना कहीं मन में थी और हो भी रखी थी, अगर कोई बात बनती है तो सरकार अगर बीजेपी की बनती है उसके साथ जाएंगे भी। लेकिन बहुत से कारण रहे पूरे हरियाणा के अंदर, कई कारण रहे, उनका असर हमारे यहाँ भी आया। हो सकता है हमारी कहीं हम नए थे, कहीं कमी भी रह गई होगी। हो सकता है सामने वाले आदमी की जो जीता है उसकी और ज़्यादा अच्छी किस्मत होगी। किस्मत का भी रोड़ा रहता है। किस्मत की बात मैं रोक लेता हूँ, मैं रोक ले, इसका जवाब पूरा कराऊंगा। लेकिन शाम दाम दंड भेद सामने वाले ने सारे चलाए। हाँ, और आपने वो दबंगई नहीं दिखाई। देखिए भाई साहब, दबंगई चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। दबंगई क्या है भाई साहब, जनता मालिक है। और आज की तारीख में बीजेपी का देखिए फूल बहुत बड़ा हो गया है। और देख ही रहे हैं आप हमारा मेयर का कैंडिडेट देख लीजिए, कोई भी चुनाव देख लीजिए, आज की तारीख में काफ़ी वो तमाम चीज़ें रही हार के। एक सवाल इसलिए है कि मैंने कवर कर रहा था आपका उस दौरान, आप जिस टिकट के भरोसे थे, मेरी 2 बार 3 बार आपसे बात हुई तो आपने कहा कि बीजेपी की टिकट आपकी है। और लोकसभा चुनाव में मैंने देखा राव इंद्रजीत सिंह, शायद इसी ऑफिस में कई बार यहाँ प्रोग्राम, एक जहाँ मैं जाऊँ आपने कई प्रोग्राम करे, मुझे लग रहा है कि 4 दर्जन 50 जगहों पे आपने ऐसे प्रोग्राम, स्वागत, हर जगह जाना आना, और आप उनके प्रति थे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने मुँह मोड़ लिया आपसे। बाबूजी वो इतने बड़े हैं, उनके लिए तो मैं कुछ क्या बोलूँगा। ठीक है, बस ये कि मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे बड़ी ईमानदारी से काम किया। वो बता दो सर, ऑन कैमरा है कि आपने, चूंकि मैंने जो कहा है मैं देखा हूँ, कई तो मैंने कवर किया है उस दौरान, कहाँ कितने प्रोग्राम आपने राव साहब का कराए थे चुनाव के दौरान। देखिए वो हमारी ड्यूटी थी, उसको क्या गिनाना है। लेकिन जब भी पटौदा रैली थी या मानेसर में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो सबसे बड़ा बाइकों का काफिला, गाड़ियों का काफिला लेकर के हम गए थे। उसके बाद पचगाँव में नितिन गडकरी साहब आए। जब हमारा लोकसभा चुनाव थे तो 40 कॉलोनियों को डोर टू डोर किया था। मैं भी मोदी का परिवार अभियान हमने चलाया था। इसी ऑफिस में 500-700 हज़ार जो शहर के मेन रेप्यूटेड लोग थे उनको बिठा करके 1-to-1 मीटिंग कराई गई थी। सदर बाज़ार में 40-42 जगह स्वागत किया। जो भी ड्यूटी लगी बूथ मैनेजमेंट तक लेकर के बड़ी ईमानदारी से निभाई। लेकिन हो सकता है उनके कोई कारण रह गए होंगे। मैं किसी बड़ी नेता के लिए किसी भी नहीं, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे साहब। तो टिकट कट गई, टिकट कटने की वजह क्या है? जब इतने बड़े नेता के लिए सब कुछ किया, तन मन धन से लगे रहे, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया? देखिए जी, उस बात को तो वही बताएंगे। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा भाई मेरी किस्मत नहीं होगी या मेरे साथ न्याय। आप बोल नहीं रहे हो सर, वजह क्या है? क्या बोलूँगा साहब मैं, मेरे बोलने के क्या वक्त आप क्या है? उनके बाद उनसे मिले, कहे कि मेरी टिकट क्यों कट गई? नहीं, मैं नहीं मिला जी। कभी गए ही नहीं? नहीं, मैं नहीं गया। ठीक है, कभी कोई आदेश होगा किसी बात का, कोई मेरे लायक कोई, ठीक है, वो बड़े नेता हमारे सांसद हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन उनका पैमाना टिकट का क्या है वो नहीं पता। उस पैमाने में शायद मैं फिट नहीं बैठा या कोई मेरी किस्मत कम रहेगी होगी। लेकिन मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया था। वो तो देखा ही है मुझे। वो 5 वाली रैली का जिक्र कर रहे हो ना, सेक्टर 5 में जब बाइक रैली आपने निकाली थी, मैं उसमें था, मुझे याद। सब मैं अच्छे से काम किया जी। आदरणीय है सारे नेता, मेरी तरफ से बढ़िया है जी। मेरी किस्मत में नहीं होगा, मेरा संघर्ष का टाइम है जी। संघर्ष मैंने एक स्टेप संघर्ष में पार किया। लोगों ने 55,000 वोट दिए। और देखिए भगवान सबकी मेहनत पूरी भी करता है। अब उस भाई की मेहनत पार हो गई। और देखिए इसमें कोई रोड़ा भी नहीं है किसी किस्म का, मैं मानता हूँ। अभी 2026 में ना परिसीमन बनना है। हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग विधानसभाएँ, जिसकी किस्मत होगी अपने अपने इलाके में बांट सकता है। गुड़गांव में 4 से 6 तो विधानसभा बननी है, 7 भी बनेंगी। लोगों को इतना तो मुझे लगता है, इतना तो चाहिए कि जो आदमी उनकी आवाज़ उठा सकता है, लोगों के बीच में रह सकता है, जो किस्मत में होगा आगे अपना प्रयास जारी रखेंगे। जो लोग कहेंगे, लोगों की सलाह करके
आगे बढ़ेंगे, अभी कोई जल्दबाजी। पछतावा होता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ता पार्टी से तो ठीक रहता है, ऐसा कभी अभी 7 महीनों में? जीवन में पछतावा तो देखिए किसी चीज़ का कभी करना ही नहीं चाहिए। हमने कोई गलत काम थोड़ी नहीं किया जी। जो बने हैं उन्होंने तो चुनाव लड़े थे। 2009 में टिकट लेने के बाद 2014 में उन्होंने खिलाफत में भी चुनाव लड़ा था। वो तो हर आदमी का हक है जी, अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। नहीं, उन्होंने, उनका मैंने इंटरव्यू, मैं आ रहा हूँ, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, जो विधायक हैं मुकेश शर्मा जी गुरुग्राम से, उनका इंटरव्यू किया तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन दुश्मनों का तो पता चल गया जो दुश्मन सरेआम पार्टी के खिलाफत करके चुनाव लड़े, लेकिन वे लोग जो कांग्रेस शामिल में हो गए, ऐसे लोगों को पार्टी को नहीं लेना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। वो शब्द भी इस्तेमाल किया था, हालांकि मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। देखिए साहब, वो क्या कहा उन्होंने वो तो बताएंगे, लेकिन मुझे पता है, देखिए आज से अगर हम 2005 की पार्टी देखें तो 2005 में तो 4 ही एमएलए तो थे पार्टी के पास। एक अनिल विज साहब थे, एक घनश्याम सराफ जी थे, कविता जैन थे, 4 एमएलए थे सारे पार्टी के पास। पार्टी के अंदर कांग्रेस से, इनेलो से, जेजेपी से, सभी पार्टियों से लोग आए। कोई भी लोग देख लीजिए, यहाँ के सांसद देख लीजिए और सांसद देख लीजिए, कहीं के भी देख लीजिए। पार्टी जब भी तो बड़ी बनी ना जब बाहर के लोग आए, जब भी पार्टी का इतना बड़ा विस्तार बना, तीसरी बार सरकार बनी है। और देखिए ये पार्टी जो है बड़ी पार्टी है, इसमें कोई एक आदमी इसका कोई वो नहीं है, कोई मालिक नहीं है। बड़ी पार्टी सिस्टमेटिक पार्टी है। मैंने शायद ऐसा सुना, मुझे किसी ने आके बताया कि विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं कि 25 साल के लिए मैं एमएलए हो गया हूँ। इस पार्टी में तो साहब चीफ मिनिस्टर का भी नहीं पता चलता। देखिए किस्मत जिसकी है या जो भी जिसके लाइजन है, प्रयास करते रहो। क्या पता किसकी किस्मत में क्या बड़ा लिखा है। डाउनफॉल अपफॉल चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हमारा भी शायद उनका भी ये एक ही प्रयास होना चाहिए, गुड़गांव आगे बढ़े। भाई सब इतना सम्मान तो एक दूसरे को हमें आपस में देना ही पड़ेगा ना। निर्दलीय चुनाव लड़के भी अगर 55,000 वोट मिले हैं तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो अगर गुड़गांव के किसी मुद्दे पर हमारी भी कहीं जरूरत होगी, मैं तो इतना कहता हूँ कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। कोई बुराई थोड़ी ना इस बात के लिए, चीज़ें चलती रहती हैं, कोई पोस्ट इसके लिए बड़ी मायने नहीं रखती है। कई लोग विधायक बन के भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करा पाते। कई बार इस पार्टी के अंदर बहुत से छोटे लोग भी बहुत काम करा लेते हैं। हमने पीछे 5 साल में काम करा के दिखाए। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ कि गुड़गांव का विकास हो। परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि काम कर पाएँ गुड़गांव में। मैं काम पे आऊँगा, मुझे याद आ गया, ये टीका आपने कर रखी है, ये रोज़ करते हो सर या आज ही किया है? भाई साहब आज तो हमारे कैनविन फाउंडेशन का हवन था। अच्छा, इसलिए किया है। और लगभग किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाना होता है तो टीका होता है। एक मैं आ रहा हूँ सवाल पे, मैंने एक इंटरव्यू किया, वो जो विधायक जी कहते थे कि मुझे तिलक पगड़ी पसंद है लेकिन टोपी पसंद नहीं है। मैं वो तिलक आपका देखा तो मुझे याद आ गया वो सवाल। इसको किस रूप में आप देखते हो, क्योंकि आप भी इस समाज के, गुरुग्राम के एक प्रबुद्ध हो, और ठीक है हार जीत अलग होता है। देखिए अब 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी हिंदू थे, वहाँ हिंदुओं की संख्या बिल्कुल कम हो गई या उन पर अत्याचार हुए। हमारे देश में मुस्लिम भी पूरा सुरक्षित है, कितनी बड़ी संख्या हो गई है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा गैप हो गया, उसके ऊपर बड़ी चिंता का विषय भी है। संसद में तमाम जगह अलग अलग जगह बातें होती हैं। देखिए इस देश के अंदर सबको पूरा अधिकार है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे अग्रवाल समाज में भी और हिंदुओं में एक बात कहा जाता है कि दान धर्म जो है ना ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। कोई आदमी ज़्यादा सनातनी या कुछ ज़्यादा कहने से कोई बड़ा नहीं बनता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ, मैं कल अयोध्या राम जी के दर्शन भी करके आया हूँ। कल अयोध्या में था मैं, हमने सुंदरकांड के पाठ कराए और हर घर में राम जी की जोत जलाई। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि खाटू श्याम बाबा के लिए बस के लिए प्रयास किया, ट्रेन के लिए प्रयास किया, सरकार के माध्यम से वो बस और ट्रेन चलवाई, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में किसी की सेवा भाव को सबसे बड़ा माना गया है। उस सेवा भाव के रूप में हम कैनविन फाउंडेशन को चलाते हैं। देखिए किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमारे अगर आप जितने मंत्र उच्चारण की बात भी करेंगे ना, चाहे 1 श्लोक की भागवत, 1 श्लोक की रामायण, सुबह उठ के कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, माँ लक्ष्मी जी के कौन से मंत्र हैं, माता रानी के कौन से मंत्र हैं, हनुमान जी के कौन से मंत्र हैं, हमारे माँ बाप ने शुरुआत से यही सिखाया है कि धर्म के रास्ते पे चलना है और धर्म के रास्ते पर चले हैं।
रही बात टोपी की, कई चीज़ों में राजनीतिक क्षेत्र में ना दुष्प्रचार किया जाता है। मेरे बारे में प्रचार किया गया, जबकि मैंने कोई टोपी टापी आज तक ना पहनी और कोई ऐसा विषय था ही नहीं। लेकिन चुप रहना भी कई चीज़ों का जवाब देना होता है। आपने तो प्रवोक करके कई चीज़ें पूछ रहे हो, कुछ निकल भी जाएंगी, लेकिन मेरा तो विनम्रता से ये निवेदन है कि हमारे धर्म के लिए हमें मजबूत रहना चाहिए, अपने धर्म के लिए अडिग होना चाहिए। और अच्छी बात है कि हम अपने धर्म के लिए रक्षा करें, आगे आएँ। और आज हिंदुओं को मजबूत होने की ज़रूरत भी है। और मैं अपने आप को खुद भी एक सच्चा सनातनी मानता हूँ, लेकिन उसके लिए दिखाने की या गाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं, हम उनके लिए लॉयल रहें, उनको हम सच्चे तरीके से आगे बढ़ाएं, उनके काम आ सकें, धर्म करें, सेवा भाव रखें, उस पर हम आगे ठीक है, आपने बढ़ें। जवाब दे दिया। मुझे एक और याद आ गया, वो पीयूष गोयल वाला मैटर जब हम कवर कर रहे थे, शायद जब आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में प्रचार करने, तो उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया। 6 मिनिस्टर्स यहाँ आए चुनाव प्रचार में। आपको लगता है कि अगर वो सब कुछ मजबूत, यहाँ बीजेपी आप कह रहे हो ना कि कमल का फूल बड़ा हो गया, बड़ा नाम हो गया, तो जब सब कुछ ठीक था तो 6 मिनिस्टर को यहाँ उतरने की क्या ज़रूरत थी चुनाव में? देखिए, मैंने भी उस पार्टी से सीखा था और उनके लिए काम करके संगठन ने बहुत कुछ सिखाने का मौका दिया। देखिए, सीआईडी रिपोर्ट्स भी होती हैं, सब चीज़ों का पता होता है। देखिए, किसी कारण से टिकट तो नहीं हुआ, लेकिन एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, बड़े विनम्रता के साथ चुनाव लड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं सबको अंदेशा भी था कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल बन गया है। आखिरी के 2 दिन में जो माहौल वो बदलने में कामयाब हो गए। लेकिन देखिए, बड़े लीडर, बड़े कैडर के आने से फ़र्क तो पड़ता ही है। और बहुत ही आदरणीय है माननीय मनोहर लाल जी, और वो भी आए, तो उससे एक बहुत बड़ा वोट में चेंज आता ही है। लेकिन ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ इलेक्शन है, उसमें कोई बात नहीं है। उससे फ़र्क तो पड़ा। देखिए, निश्चित तौर पे ही बहुत बड़े मेंटर हैं, बहुत बड़े नेता आना, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का कई बार आना, लेकिन यहाँ नितिन गडकरी देखिए, सवाल तो ये भी है कि अगर आप सबसे सक्षम हो, आपका जनाधार बड़ा है, तो फिर सबको बुलाने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, वो प्रश्न सारे आप उनसे पूछ लीजिए, जवाब मैं नहीं उसके दोगे बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। श्री पीयूष गोयल जी ने कोई टिप्पणी की थी, तो मैंने तो एक बात ही कही थी, वो बात कहता हूँ। उन्होंने कहा था गोयल कौन है, मैं तो यही कहा था जी, गुड़गांव की जनता के लिए नवीन गोयल लॉयल है और नवीन गोयल रॉयल है। और देखिए जी, सबका एक लोकतंत्र में अधिकार है। मैं तो ये भी कहा था जी, मैं तो उठ को तो अपने घर बैठ जाऊंगा चुपचाप, लेकिन अपने शांति से चुनाव लड़ रहा हूँ, शांति से चुनाव लड़ने दीजिए। उन बातों को, बात पुरानी हो गई, इन विषय पे ज़्यादा बात करने की जरूरत है। निगम चुनाव का जिक्र करता हूँ। निगम चुनाव में कई लोगों ने यह, मेरे पास सबूत नहीं है, कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि आपके कई उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ जो खड़े थे, उन सबको आपने सपोर्ट किया और उनको जितवाया। भाई साहब, पता नहीं आपको कौन ये बातें कह रहा है। मैं बिल्कुल निष्क्रिय, अपने शांत होकर के अपने घर पे था जी। हमने सिर्फ 2 कैंडिडेटों के लिए काम किया। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में कई लोग गुड़गांव में जो हकदार थे टिकट के, उनकी टिकटें नहीं हो पाई। उस बात का मुझे भी खुद अफसोस भी है। आप गज्जे कबलाना जी देख लीजिए, सुब्बे बोरा जी देख लीजिए, कपिल दुआ जी देख लीजिए, परमेश्वर अरोड़ा जी देख लीजिए, ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, डिजर्विंग थे। अब इन्होंने शायद, ये बात भी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कहूँ, लेकिन कम से कम पूर्वांचल समाज, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल समाज को एक टिकट देना चाहिए था। अगर मान लिया किसी ब्राह्मण को टिकट देना है, ठाकुर को टिकट देना है, तो पूर्वांचल समाज के दे दीजिए। उत्तरांचल का हमारा कितना बड़ा कैडर है, प्रजापति समाज है, धोबी समाज है, बहुत सी पार्ट, हमारे अग्रवाल समाज को भी इग्नोर कर दिया गया था। वो तो सबने एक प्रेशर बनाया जब एक टिकट हुआ। और ठीक है, पार्टी में जब देखिए, जब सबको पता ही है कि सेंटर में भी गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी गवर्नमेंट है, तो बढ़िया है। हमने तो सिर्फ 2 कैंडिडेट के लिए काम किया, ज़्यादा कहीं काम नहीं किया, और वो भी सबको बता के किया। और उसमें भी हमारा तो गिलहरी वाला योगदान था, बाकी तो उन कैंडिडेटों की मेहनत है। कौन कौन थे? परमिंदर कटारिया जी और प्रशांत भारद्वाज जी। तो अभी विधायक जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने नाम भी लिया कि वो सब तो हमारे साथ हैं। देखिए, विधायक के साथ तो सारा ही होते हैं जी, कोई नहीं, बढ़िया है, कोई इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये भी कहा था कि 33, 34, 35 वार्ड नंबरों पे हमारा फोकस है। 34 नंबर जो वार्ड था, वहाँ पे जो वोट था, सामने वाला वोट, वो बट गया 3-4 जगह पे, नहीं तो 33, 34, 35 तीनों ही वार्ड चले गए थे। 33 नंबर वार्ड में प्रशांत भाई ने बहुत काम कर रखा था, बड़े अच्छे साथी हैं, हमारे ऊर्जावान साथी हैं। परमिंदर भाई की टिकट को कटना भी मैं मानता हूँ गलत है, वहाँ पे वो बिल्कुल जायज़, और वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ उनका, तो इनकी टिकट गलत हुई। कुछ टिकटें होनी ही थी, वहाँ पे कोई कैंडिडेट थी ही नहीं।
अब सतीश यादव जी हैं, बत्रा साहब हैं, या दलीप साहनी जी हैं, या अनूप सिंह जी हैं, इनमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई अपने कैंडिडेट बता दे, ये तो पार्टी के पुराने कैंडिडेट हैं। अब वजीराबाद गांव में, पूरे गांव में एक भी टिकट नहीं हुआ। देखिए, ये चीज़ों में होता है इस पार्टी के अंदर इस तरीके से, जो लोग कहीं दर कोई किसी बल पे, कोई किसी बल पे अपने नहीं, पैमाने वाली बात कर दो सर, कोई उस पैमाने में कोई अपने अपने बल पे ले जाते हैं। लेकिन अच्छा है, सबको मिलकर ज्वाइंट काम करना चाहिए। अभी गुड़गांव में हम बेसिक भी काम करने की ज़रूरत है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, इनके ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा उस सवाल पे, एक और सवाल पे ले लेता हूँ। अभी सबको ना ज्वाइंट एफर्ट करने की ज़रूरत है गुड़गांव को आगे ठीक है, बढ़ाने मैं उस पे आऊँगा, क्या काम हुआ क्या नहीं, मैं ये पूछ लेता हूँ पहले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तेरा मेरी को छोड़ दो। हाँ। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन मेरा, कौन तेरा, उन सब चीज़ों छोड़ दो। सब मिलकर झाड़ू उठाओ, एक एक इलाके में जाओ, ग्राउंड स्तर पर काम करो। विधायक के साथ आप काम करेंगे साथ मिलके? मैं तो अपना श्रमदान करने की शुरू से आदत है, शुरुआत से काम किया है। गुड़गांव के लिए काम करो, कोई कहीं काम कर ले, कोई कहीं काम कर ले, सारे मिलकर काम करो। मैं किसी का धक्के से किसके चला जाऊँ? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ। गुड़गांव के लिए हमारी कोई राय किसी को चाहिए, हमारी कहीं जरूरत, तो कोई भी आदमी हो चाहे, हम तो सबके लिए तैयार हैं। और ठीक है ना जी, इसमें कोई रोड़ा नहीं है लंबा चौड़ा। अब ये विधानसभा भी बढ़ जाएंगी। शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार मैं निभाने में पीछे नहीं हूँ। मुझे एक इनकी विधायक जी एक बात बड़ी एक बार अच्छी लगी। एक बार इन्होंने कहा मुझे कि मैं राकेश दौलताबाद जी ऊपर चले गए, हम तो बैठ के साथ खाना खाते थे और थे चुनाव के समय भी। तो मुझे इस बात में लगा कि अच्छी बात है, शिष्टाचार निभाने की बात है। शिष्टाचार हमारे लिए सबके आपस में भाईचारा पहले है। ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, कोई खास बात। ओ चलिए, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके साथ जो लोग रहे चुनाव में, कई लोगों से, मैं नाम नहीं लूँगा बट मेरे पास पुख्ता सबूत है, उन्होंने ये कहा कि गलती हो गई, नवीन गोयल के साथ हम गए, चुनाव में मदद की और अब हमें वो पूछते नहीं हैं, उन्होंने हमारा भी करियर खराब कर दिया। पता नहीं जी आपको कौन कह रहा है। मेरे साथ तो जी जो भाईचारा जुड़ा हुआ था ना जी, सारे से राम राम श्याम श्याम बहुत बढ़िया है जी। और इस बात में तो कोई लंबी चौड़ी टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कुछ बनता तो वो उनका और भी मनोबल बढ़ता, अगर मेरा नुकसान हुआ तो उनका भी हो सकता है। वो छोड़ गए आपको साथ आपका? मेरा तो जी कोई साथ किसी ने नहीं जोड़ा। और कोई आदमी, सब आदमी स्वतंत्र हैं जी। वो तो हर आदमी के साथ ऐसे होते हैं, दो चार आगे पीछे होते रहते हैं जी, कोई खास बात नहीं। मैंने काम को लेकर चर्चा किया, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो फिर कूड़े की समस्या हो, बस स्टैंड हो, शीतला माता मंदिर का जिक्र हो, पार्किंग का जिक्र हो। मैंने विधायक जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि 3 महीने का 100 दिन का उन्होंने बुकलेट भी जारी किया था कि कितना काम हो गया। और उन्होंने कहा है कि इस साल मतलब 31 दिसंबर तक गुरुग्राम की तस्वीर बदल जाएगी। 7 महीने में आप चूँकि यहाँ काम कर रहे हो, कितना बदला गुरुग्राम, कितना काम हुआ? मैंने आपको पहले बताया ना जी, ज़्यादा काम की जरूरत गुड़गांव की जनता को ज़्यादा नहीं है। गुड़गांव में ज़्यादा काम करने की जरूरत कहाँ है? काम को होता तो टिकट हमें मिलते, काम को होता तो हम जीतते। अपने टिकट मैनेज कर लो और बढ़िया नेताओं को राजी रखो। इसमें तो विधानसभा जाने का पैमाना मुझे लग रहा है यही हो गया आज की तारीख में। काम का पैमाना ज़्यादा नहीं है। और मैं 7 महीने का रिपोर्ट कार्ड या उनका जवाब क्या दूंगा, वो तो जनता देगी। नहीं, आपके पास फ़ोन तो आते हैं सीवर की, कुबर, जो तमाम समस्याओं को लेकर, तो उस आधार पर तो आप कह सकते हो कि कितना काम हुआ, कितना बदला। शुरुआत में सफाई को लेकर इन्होंने अच्छे प्रयास किए, इसमें नो डाउट अच्छा काम किया, कोशिश की। लेकिन गुड़गांव में अभी क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि जनसंख्या ज़्यादा है, कॉलोनियों में लोग ज़्यादा हैं। अभी तो इस पर तो बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। और राजनीति में तो एक और पैमाना है, उस पैमाने में बिल्कुल फिट बैठते हैं। झूठ बोलनी आ जाए, बढ़िया से बढ़िया झूठ बोल दो आदमी, तो बढ़िया काम है, हो जाता है। लेकिन एक चीज़ तो मानोगे सर, अब पीजीआई का वादा किया, अब पीजीआई का जिक्र भी नहीं है। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान करे बन जाए, 900 मीटर में पीजीआई बन जाए। ठीक है, बस 900 मीटर को लेकर आप भी वादे कर रहे थे, सब लोग वादा कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो शीतला कॉलोनी का मैं जिक्र कर लेता हूँ, वहाँ भी कह रहे थे विधायक जी कि CSR से हम काम कराएंगे, ये करेंगे, या शायद काम हुआ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आपके पास क्या रिपोर्ट? मैं तो अपनी बुकलेट दे देता हूँ अपने कामों की होगी। हमने तो जो वादे किए थे ना, जब तक हमारी जितनी भी पार बस आती है उतने काम करके दिखाए हैं। और कभी आगे भगवान ताकत देगा तो और काम करवाएंगे। और हमारे से तो कोई काम अब भी होता तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे से तो कोई प्रयास होता तो करवा लो किसी से, मैं तो किसी के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन अभी हम पावर में नहीं हैं, अब तो पावर वाले लोग काम करेंगे। जितना काम आज की तारीख में हमारे से किसी का मनोबल बढ़ाने का काम है, कोई छोटा मोटा काम हम करवा सकते तो उसके लिए प्रयास करते हैं। अच्छा चलो, सारी बातें खत्म कर दो सर, एक चीज़ बताओ। एक चीज़ तो अच्छी लगती है ना कि विधायक चलते हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया एस्कॉर्ट, बढ़िया सिक्योरिटी पर्सनल, देख कर लगता है कि चलो जी गुरुग्राम के विधायक आ रहे हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता किसी भी तरीके का। देख कर नहीं लगता आपको?
गुड़गांव के लोगों से पूछो जी। सरदार, सिक्योरिटी पर्सनल, तमाम चीज़ें। देखिए, हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका अलग है जी। बड़े बड़े मिनिस्टर, मोदी जी ने ज़्यादा वीआईपी कल्चर कहाँ है, कम हो गया ना आजकल, लाल बत्ती वगैरह भी कम हो गई है। बड़े बड़े मिनिस्टर भी सियाज गाड़ी में चलते हैं, आप सेंटर में जाके देखिए। बाकी ठीक है, जिसका अपना अपना तरीका है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको बीजेपी ज्वाइन करना है क्या? भाई साहब, सारे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो आप। मुझे क्या बोलना आप बता दो ना। मैं तो देखिए, मेरे कोई चीज़ ज्वाइन करने से ना करने से मेरे किसी से कुछ नहीं होता। मुझे ये पता है कि मुझे अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में रहने का, शुरुआत से खाली बैठने की आदत नहीं है। जो भी मंजिल होगी, जो भी डेस्टिनी होगी, लोगों से सलाह करके आगे करेंगे। अभी अपना आराम कर रहे हैं। कब तक आगे की राजनीतिक भविष्य क्या? 7 महीना बीत चुका, अब तो बहुत रेस्ट कर लिया आपने। बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आप प्रश्न पूछने में। मैं कह रहा हूँ कि मैं अब भी रोज़ अपने लोगों से मिलता हूँ। आराम का मतलब आराम से चल रहे हैं, वो आराम नहीं कि हम फटकार के काम में उड़ के सो गए हैं। आराम से चलना। किसी के लिए कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता हूँ। सब समय आएगा, सब चीज़ें हैं। मुझे एक बार एक बीजेपी के नेता की बात याद आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से ये जो विधायक जी बने हैं या और कैंडिडेट हैं, ये सिर्फ आखिरी के 1-1.5 साल में आए गुड़गांव के अंदर। तो मैं आज से 3 साल पहले किसी नेता पूछने लगा, जी मेरी क्या पोजीशन है, मेरे चुनाव में क्या पोजीशन रहेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू तो अभी अकेला ही है मैदान के अंदर, अखाड़े के अंदर। अब अकेले आदमी क्या पोजीशन बताएं। अकेले की पोजीशन तो तेरी ही पोजीशन है। पता तो जब पलेगा जब और दावेदार आएंगे, जब और पहलवान आएंगे अखाड़े में। तो अभी तो जी जो भी चुने हुए लोग हैं सारे अकेले ही हैं, सबकी जय जयकार है जी। समय तो बाद में पता चलता है ना जी, सारे लोग आएंगे, कौन क्या लोग देंगे जवाब, तो लोगों आगे समय बदलता है। नहीं, आप चाहते उस दौरान तो कोई और भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे चुनाव लड़ने के लिए, आपको टिकट मिल जाती है आसानी से, लेकिन आपने निर्दलीय लड़ना बेहतर समझा, किसी और पार्टी में नहीं गए। इसी आधार पर मेरा ये सवाल है कि क्या, चूंकि आप उस वक्त दरकिनार कर दिए, तो आगे तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और आप कई बार कह चुके कि आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। भाई साहब एक बात बताओ, हमारा देश सुरक्षित है जब भी तो हम सुरक्षित हैं। हमारा देश इंटरनेशनल तौर पे या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अच्छा देश आगे चल रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। हम साथ साथ एक व्यापारी भी हैं। जो अच्छी चीज़ें अच्छी कही जाएंगी। हर एक नेता की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा है कि मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ, उसमें कोई पाप थोड़ी ना होना। मैंने किसी के लिए कुछ, हमने जब काम ही एक पार्टी के अंदर किया है तो उसके बारे में तो ठीक विचार ही तो रहेंगे ना। वो तो एक भाई उन्होंने भी चुनाव लड़ा था पार्टी के खिलाफ जा करके, बल्कि उनके तो दोनों चुनाव मिला के जितने वोट नहीं है उससे ज़्यादा वोट तो हमारे यहाँ रखे हैं। वो कोई बात नहीं, समय होता है, अप डाउन होता रहता है। अभी मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी भी पार्टी में काम करने को लेकर के, या अभी आगे क्या होगा, अभी थोड़ा वेट करते हैं। बढ़िया तरीके से अपने लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में जाना, यही काम रहता है। लेकिन दुख साथ साथ ये भी है, आपको कई मोर्चों पे मैंने सुना कि जिस तरह से वैश्य समाज का प्रधान पूरे प्रदेश के थे भारतीय जनता पार्टी में, प्रकोष्ठ या जो भी थे, व्यापार प्रकोष्ठ के, लेकिन जो अगर मैं 2005, 2009, 2014, 2019 और 2024 आपके समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व देखता हूँ एज एन MLA, उसमें धीरे धीरे कम होता गया। आप इसको किस रूप में देखते हो? देखिए, ये तो बड़े जो वैश्य समाज के नेता हैं इसके बारे में तो वही जवाब देंगे, लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बड़ी चिंता का विषय भी है। पिछले बार भी हमारे 8 MLA थे, लेकिन अब सिर्फ 3 MLA रह गए हैं। बाबूजी ज्ञानचंद गुप्ता जी, बाबूजी असीम जी, वो चुनाव हार गए। दीपक मंगला जी को टिकट कट गया, गुड़गांव से टिकट कट गया, कविता जैन जी का भी टिकट कट गया था, हालांकि वो बाद में मेयर बना दिए राजीव जी। लेकिन देखिए भाई साहब, उन कौम का या कोई भी राजनीतिक तौर पर जब तक हम हक ठोक के नहीं मांगेंगे तो ऐसी गिरावट तो आएगी। आज की तारीख में OBC समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अब उनके लोग, उनके आका उसके लिए पढ़ के खड़े होते हैं। अभी तो और गिरावट आएगी अगर हमारे स्टैंड हमारे क्लियर नहीं होंगे। अब आप देखिए गुड़गांव जैसे शहर में क्या 3-4 पार्षद अग्रवाल समाज के नहीं होने चाहिए थे? 2-3 पार्षद तो होने ही चाहिए थे। चाहे सेक्टर 15 वाला वार्ड देख लीजिए, चाहे सदर बाज़ार वाला वार्ड देख लीजिए, और भी 1-2 वार्ड हैं जहाँ पे कैंडिडेट बड़े अच्छी डिमांड कर रहे थे। सेक्टर 5 का वार्ड है। अब अगर एक टिकट अभी बाद में काट के दोबारा देनी पड़े तो इसमें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कोई उनकी आवाज़ को उठाने में कहीं ना कहीं कमज़ोरी ही है।
और देखिए वैश्य समाज ने हमेशा देश को दिया ही है। जब भी देश में अकाल पड़ा है, किसी भी तरीके का सूखा आया है, कभी कोरोना आया है, तो बड़े बड़े सेठों ने धन के दरवाजे खोल दिए। लोकतांत्रिक तौर पर महाराजा अग्रसेन जी से बढ़कर कोई समाजवाद का उदाहरण नहीं हुआ। अग्रवाल समाज का आदमी मुझे लगता है किसी को सता नहीं सकता, कोई किसी को हड़प नहीं सकता, किसी को लूटपाट नहीं मचा सकता। कहीं ना कहीं देश की नीतियाँ बनाने के अंदर भी अब लाला लाजपत राय जैसे लोग जिन्होंने लाठियाँ खाई देश को आज़ाद कराने को लेकर के, देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग अग्रवाल समाज के हुए जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। और लगभग आप देखते भी हैं कि सबको साथ लेके चलता है अग्रवाल समाज। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे गिरावट है, चिंता का विषय है। अग्रवाल समाज के यूथ को भी कहना चाहता हूँ कि मैं आगे आना चाहिए, और अच्छे लोगों को सब जगह आगे आना चाहिए, जो किसी भी बिरादरी में हो। एक अकेली बिरादरी से कोई आदमी नहीं बन सकता, 36 बिरादरी को साथ लेके आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपने बिरादरी को लेकर के पूछा है तो कहीं ना आप बिरादरी के नेता हैं इसलिए कहीं ना कहीं गिरावट आई है। चलिए लास्ट सवाल बस इसलिए पूछ लूँ कि आप गुरुग्राम में काफ़ी सालों से सक्रिय, 19 में भी आप सक्रिय थे, टिकट नहीं मिली, इस बार भी चलो इस बार चुनाव ही लड़ गए। दो नेता बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, दोनों का वर्किंग स्टाइल है, दोनों बड़े नेता हैं। अमूमन आदमी बड़े को देखकर ही सीखता है, क्योंकि इन दोनों के वर्किंग स्टाइल का जिक्र करूं तो आप किन के वर्किंग स्टाइल से ज़्यादा प्रभावित हो? देखिए साहब, बड़े लोगों के बारे में ज़्यादा मैं बोलने के लिए ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ। मैंने आपको पहला भी कहा है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। राव इंद्रजीत साहब ने अहिरवाल के बहुत बड़े नेता हैं, इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर है और ईमानदार कैरियर है भाई। बहुत कम मुझे सुनने में आया कि इस तरह कोई घटना आज तक नहीं हुई, तो बहुत बड़ी बात है राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन मैंने ये भी बताया कि उनका पैमाना टिकट वाला कौन सा है वो मुझे नहीं पता। राव नरवीर साहब बढ़िया हैं जी, और जैसे ऊपर हैं वो अंदर से वैसे ही हैं, यही कहना चाहता हूँ। दिल में जो उनके मुंह पे है, जो दिल में है वही मुंह पे है, वो स्पष्ट कहते हैं। वो बेबाक है हर तरीके से। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहोगे गुरुग्राम की जनता से लास्ट में, जिन्होंने वोट दिया और जो वोट नहीं दिए, और आज जो समस्याएं हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर 2 लाइन बोलना हो? गुरुग्राम हमारा जो शहर है, आज इंटरनेशनल तौर पर सभी राज्य के लोग, हरियाणा के सभी गांव के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमें इससे प्यार करने की ज़रूरत है। हमने भी इनिशिएटिव चलाए हैं। अभी बारिशों का टाइम आ रहा है, हम सबको पर्यावरण को लेकर के आगे आना चाहिए। हमें देखिए, हम सरकार पे या प्रशासन पे तो जिम्मेदारी थोप देते हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी कूड़े को लेकर के, सफाई को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, पानी बचाओ को लेकर के, पार्किंग को लेकर के, सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने को लेकर के, अपनी ड्यूटीज़, ट्रैफिक नियम को लेकर के अपनी ड्यूटीज़ को हमें पूरा करना चाहिए। एक स्पष्ट मेजॉरिटी की सरकार है, अपनी बात को हम अच्छे तरीके से रखें, अच्छे प्लेटफॉर्म से रखें। सीएम साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ग्रीवेंस के हम चेयरमैन भी हैं। तो गुड़गांव में हम मिलकर डेवलपमेंट की बात करें। चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, हम मिल करके गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए जो आदमी जो सजेशन दे सकता है, जो आदमी थोड़ा बहुत जो भी इनिशिएटिव ले सकता है वो करे। अभी गुड़गांव की स्थिति सफाई को लेकर के और भी बहुत काम करने के लिए ज़रूरत है। आपस में मैं देखता हूँ कि व्यापार के अंदर भी बहुत से लोग लेन देन के मामले में चीज़ें, बहुत से डिस्प्यूट गुड़गांव में होने लगे हैं। सब उसके अंदर फेयर रखें। गुड़गांव में मैं देख रहा हूँ कि ब्याज के ऊपर लोग एक दूसरे से पैसा लेके, वो स्थिति आ जाती है कि बहुत आदमी सामने वाला ब्याज पे ब्याज चढ़ता है। ऐसे ज़्यादा इस तरीके धंधे नहीं होने चाहिए। हमें गरीब आदमी की मदद करने की ज़रूरत है, और जो सक्षम लोग हैं वो शिक्षा, चिकित्सा को लेकर के, रोज़गार को लेकर के बड़ा दिल दिखाएं, गुड़गांव के लोगों को काम दें, गुड़गांव के लोगों को आगे बढ़ाएं। जो गुड़गांव में लोग रह रहे हैं वो कहीं के भी हों, उन लोगों की हम थोड़ी चिंता करें। अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। अड़ोस पड़ोस में देखें कोई बुज़ुर्ग ऐसा तो नहीं है जिसका जो है ना अपना कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। गर्मियों का टाइम है, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए चारे की, पानी की व्यवस्था करें। बहुत से पॉइंट हैं, ज्ञान की बात नहीं है, इसमें मैं खुद करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे इनिशिएटिव अपने रोज़ करता हूँ। और आप सब चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि को भी इस मुद्दों पर करना चाहिए, और इसमें जहाँ सहयोग मिले, नवीन गोयल उनके साथ है। ये भी कह दो सर। साहब किसी को सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी ज़रूरत जितनी भी होगी, हम तो भाई साहब आदेश के ऊपर खड़े हैं, कोई बात नहीं है। हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये कारवां जो है ये आप सबके सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचा है। दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन हम मन से नहीं आ रहे हैं,
और आप जो आदेश करेंगे, गुड़गांव की जनता जो आदेश करेगी उस पर धीरे धीरे काम करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर काम करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कोई पोस्ट पाना अपना कोई लक्ष्य नहीं है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना अपना लक्ष्य है, उस पर हम प्रयास करते रहेंगे। और कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न का जवाब दे दिया गया तो माफ़ी चाहते हैं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई काला नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, लगेगा कि हम किसी क्लास में हैं और फिलॉसफी चल रही है। लेकिन दोबारा ध्यान से देखिए, आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो सवाल आपके जहन में कौंध रहे हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल पर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।